हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, हम 4.2 में एक क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी और उसके हमें रूट्स निकालने होंगे। तो रूट्स जो बच्चा था, हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड कर दी है रूट वाले फैक्टराइजेशन कैसे करें, तो उसमें मैंने आपको रूट्स भी बताया है और रूट वाले कैसे फैक्टराइजेशन करें, मतलब रूट वाले क्वेश्चनों को कैसे फैक्टराइज करें उसके बारे में भी बताया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है एक्सरसाइज 4.2 में, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। तो देखिए, हमारा प्रोसीजर वही है जो हमने रूट वाले फैक्टराइजेशन में किया था। जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है इसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करिए। तो जब बेटा हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आएगा। अब इस 10 को ऐसा तोड़ना है, इस 10 को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आए बट माइनस करने पर 3 आए। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख लूँ 5 2। देखिए, मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा और फिर यहाँ से हमारा आ जाएगा 3। ओके, तो मैं यही यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स। देखिए, ये वाला सिंबल बेटा हमेशा यहाँ लगाते हैं, ये वाला। ओके, और ये बेटा मैंने लिखा -10 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस x का मल्टीप्लाई कराए तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2x, और ये हो जाएगा प्लस का 2x। ओके, फिर ये हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू 0। उसके बाद जो प्रोसीजर था 2 के पेयर बनाने का था। ओके, यहाँ से अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में x कॉमन आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो x कॉमन कर लेंगे, x कॉमन कर लिया, यहाँ पर 2x तो 1x बचा। फिर यहाँ पर 1x था, वो भी हमने बाहर निकाल लिया खींच के, कोई बात नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है x, और ये हो जाएगा हमारा 5। इतनी तो सिंपल बात आपको समझ में आती होगी, आती है कि नहीं? ठीक, फिर देखिए उसके आगे हम क्या करेंगे। उसके आगे करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर फिर उसके बाद देखिए ये दोनों क्या ब्रैकेट सेम है? बिल्कुल सेम है। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम हैं तो उसके आगे का प्रोसीजर करिए। देखिए, दोनों ब्रैकेट सेम हैं, और अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो इन दोनों को हम भाई बाहर ले ले, कॉमन कर ले। तो x माइनस 5 को हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर बचा क्या? x बचा, ये हट गया, यहाँ से प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। फिर यहाँ से ये गायब हो गया, बचा क्या? 2। गायब होने का मतलब कॉमन ले लिया। ओके, फिर देखिए क्या करना है। अगर हमें इसके रूट्स निकालने हैं तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो। रखते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये बेटा हो जाएगा x इक्वल टू 5, और इसको भी एक बार 0 के इक्वल रखो तो x इक्वल टू हो जाएगा -2। तो ये बेटा, ये देखिए, ये इसके दो रूट्स निकल के आए हैं, एक तो 5 आया, एक -2 आया है। अगर इन दोनों रूट्स को बारी बारी करके एक बार 5 रखेंगे, फिर भी हमारा ये पूरा जो इक्वेशन दी गई 0 हो जाएगी, -2 रखेंगे फिर भी ये हमारी 0 हो जाएगी। तो अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं। देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। इस क्वेश्चन के भी हमें फैक्टराइजेशन करने, हमारा वही स्टेप रहेगा, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अलग कहीं लिख लीजिए रफ वर्क में। 12 आया, कितना आया? 12 आया। अब 12 को बेटा ऐसा तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और माइनस करने पर 1 आए। तो इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आएगा, और माइनस करने पर 1 आएगा। 4 माइनस 3 1। ओके, तो देखिए इसको कैसे कर रहे हैं। ये बेटा कोई आप
आज पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, ये आई थिंक क्लास 7 से या 8 से स्टार्ट हो जाता है। बस यहाँ पर आप एक नाम नया जान गए, जो एक्स की वैल्यू निकल के आती है उनको रूट्स कहते हैं। और उस ये रूट्स के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं नया मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये बस आप क्लास 7th 8th 9th में पढ़े हैं ये सब। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे करेंगे। 2x² प्लस क्या आया 4, ये माइनस यहाँ पर लगा दीजिए, 3 लिख दीजिए, फिर और ये x लिख दिया, फिर माइनस का 6 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। 2x² मतलब जो एक्सप्रेशन यहाँ पर बनाया है उसको यहाँ पर लिख दियो, बस ये इनटू का साइन हटा के ये वाला सिंबल यहाँ पर लगा दीजिए। 2x² प्लस x का मल्टीप्लाई इसमें करा है 4x, x का मल्टीप्लाई यहाँ पर तो 3x, और ये माइनस का 6 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या था भाई, उसके बाद था 2 का पेयर बनाओ, 2 का पेयर बनाओ। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 2x कॉमन कर लिया, तो यहाँ से बेटा बचा x, और यहाँ से बचा हमारा 2। फिर यहाँ से देखिए बेटा मैं 3 कॉमन कर रहा हूँ, तो यहाँ से बचा x, और यहाँ से बचा हमारा प्लस का 2 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए दोनों ब्रैकेट क्या सेम है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से x+2 कॉमन कर लेते हैं। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रूट वाले फैक्टराइजेशन में भी बोला था, अगर रूट्स आपको कॉमन लेना नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ऐसा समझाऊंगा कि ज़िंदगी भर ध्यान रहेगा। तो x+2 आप कॉमन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बताऊंगा तो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा। x+2 कॉमन कर लिया, इसका मतलब ये यहाँ से गायब हो गया, बचा क्या 2x बचा, फिर माइनस लगाए, माइनस लगा दीजिए, ये तो गायब हो गया, बचा क्या -3 इक्वल टू 0। हमें बेटा इसमें निकालने रूट्स, क्या निकालने रूट्स। रूट्स का मतलब होता है एक बार इस वाले पार्ट को 0 के इक्वल रखो, एक बार इस वाले पार्ट को 0 के इक्वल रखो। x+2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी -2, और दूसरी जो बेटा इसको भी अगर x के इक्वल 0 के इक्वल रखें तो ये हो जाएगा 2x, और माइनस का तो बेटा उस तरफ प्लस का चला जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। क्या कोई दिक्कत, ये बेटा इसके रूट्स निकल आए हैं। ओके, तो बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वो है 2x² + 7x + 5√2। तो यहाँ पर अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करिए तो ये रूट वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर भी रूट आ रहा है और यहाँ पर भी रूट आ रहा है। तो रूट वाला क्वेश्चन इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको जितने भी रूट वाले फैक्टराइजेशन होते हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो वो आप देख लीजिए। और उस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन भी सबसे लास्ट में बता रखा है। ओके, तो वहाँ से आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें मैंने ओनली रूट वाले फैक्टराइजेशन करना सिखाया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखने में थोड़ा यूनिक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई ना कोई इंटीजर आ रहा था, और चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है या निगेटिव, बट यहाँ पर ये नंबर जो आ गया वो फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में आ गया तो हम डर गए ना, डरना नहीं। तो देखिए इसको हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाते हैं, ax² + bx + c। ओके, हालांकि है ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही, बट ये फ्रैक्शन वाला नंबर देख के बच्चे डर जाते हैं, इसीलिए। तो ये बेटा मैं इसको देखिए, इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब आप हमें यहाँ ये बताइए, क्या मैं 8 यहाँ पर एलसीएम ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। देखिए एलसीएम जिसको नहीं लेना आता मैं सिखा रहा हूँ, इतना लिख लीजिए, इनटू का साइन लगाइए। 1 के टेबल में 8 कितने नंबर पे आता है, 1 के टेबल में 8 कितने नंबर, भाई 1 का टेबल लिख दो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेवल 1 का टेबल लिख दिया। 1 के टेबल में 8 कितने नंबर पे आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही नंबर पे आता है, तो इंटू 8 लिख दीजिए। समझ में आ रही बात? फिर ये माइनस लगा, माइनस लगी, एक्स लिखा। 1 के टेबल में 8 कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है, 8 लिख दिया, नो प्रॉब्लम। फिर 1 लिखा। 8 के टेबल में 8 भैया ये लिखा है, अभी 1 की टेबल लिखी थी, अब 8 लिखा है। 8 के टेबल में 8 कितने नंबर पे आता है? पहले नंबर पे आ जाता है, पहले नंबर पे आ जाता है, तो इंटू 1 लिख देंगे, इक्वल में 0। भैया सॉल्व करो, खट खट खट। ये हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना आता होगा आप सभी को। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कराइए और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराइए, तो देखिए बेटा ये हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। 1 का कराएंगे, आप जानते हैं किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई कराते तो वो वही नंबर आ जाता है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हो, इसमें कराया तो वो वही एक्सप्रेशन आ गया। और इसमें कराएंगे 8 का 0 मल्टीप्लाई हो रहा था 0। ये देखिए बेटा एक सिंपल फॉर्म में फिर से क्रिएट हो गया, सिंपल फॉर्म में ये फिर से क्रिएट हो गया। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कराइए, करा दिया, कितना आया? 16। लिखो कहीं कोने में 16 लिख लिया। 16 को ऐसा तोड़ो कि प्लस करने पर 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 16 आए, समझ रहे हो? तो इसको मैं ऐसा लिख लूँ 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, इंटू करने पर 16 आएगा और प्लस करने पर 8 आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, सॉरी माइनस होगा बच्चों, माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो दो का पेयर बनाइए, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, सॉरी 0 नहीं, इक्वल के उस साइड जा रहे हो गंदे बालक। x कॉमन आ रहा है और 4 कॉमन आ रहा है, तो 4x कॉमन कर लिया तो यहाँ पर बचा 4x माइनस 1, माइनस यहाँ से 1 कॉमन कर लिया तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसको कॉमन लेना नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या को अर्जित कर दीजिए। वो जब अर्जी हमारे पास पहुँचेगी तो हम उसका समाधान ज़रूर करेंगे। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, सेम है तो इसका मतलब दोनों से कॉमन ले लीजिए 4x माइनस 1। यहाँ से कॉमन कर लिया तो ये हट गया, बचा क्या? 4x माइनस लिखा है 1 बचा इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ से हमें निकालने इसके जीरोस निकालने, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो। तो मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसके जीरोस आएंगे बेटा 1/4, दोनों में x की वैल्यू आएगी 1/4। ओके, तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो भी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। नंबर काफ़ी बड़ा दे दिया गया, दिमाग काम करना किसी का बंद हो सकता है, बट देखिए कैसे होगा। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करने का कर दिया, 100 इंटू 1 इक्वल टू 100, 100 आया। अब 100 को ऐसा तोड़ना है, 100 को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 100 ही आए, मल्टीप्लाई करने पे तो 100 ही आए, बट प्लस करने पर 20 आए।
प्लस करने पर 20 आए। तो सर कैसे तोड़े प्लस करने पर 20 आए। तो इसको देखिए, कैसे 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 इसको अगर मैं बेटा 10 इंटू 10, क्यों मनोज, सही है ना? सही है, हाँ सही है। तुमसे तुमसे ही पूछ रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने पर 100 आए और प्लस करने पर 20 आए। भैया मल्टीप्लाई करिए, 10 इंटू 10 पता नहीं, ऐड करिए 20, कितना आएगा 20। सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल। देखिए कैसे होगा। 100x² माइनस लगाया, 10 लिखा, इंटू ये साइन हटाओ, ये वाला साइन लगाओ, x लिखा, +1 लिखा इक्वल टू 0। अब तो जल्दी जल्दी करूँगा। -10x, फिर -x -10x +1 इक्वल टू 0। x का मल्टीप्लाई किया है -x का, ये माइनस, या आप ये x यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक। -x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 10x माइनस का 10x। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ तो जाएगा ऊपर वाला ही। फिर उसके बाद क्या करते थे, दो दो का पेयर, दो दो का पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। इसमें से देखिए x भी कॉमन आ रहा है, 10 भी कॉमन आ रहा है, तो 10x कॉमन किया, क्या बचेगा, ये बचा 10x -1। आहा, -1 कॉमन कर लो तो बचा 10x -1। आहा, इक्वल में 0। आई पूरी बात समझ में आई। उसके बाद का प्रोसेस ये होता है, देखो दोनों ब्रैकेट सेम है कि नहीं, दोनों ब्रैकेट सेम है कि नहीं। क्यों मनोज, देखो ये क्या दोनों ब्रैकेट सेम है, देख लिया, हाँ ये भी ब्रैकेट सेम है, ये भी ब्रैकेट सेम है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि मैं 10x -1 दोनों से कॉमन कर सकता हूँ। यहाँ से 10x -1 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर बचा क्या बेटा, 10x। कॉमन लेने का मतलब जैसे किसी को घर से खींच के बाहर निकालते हो ना, क्या भाई बाहर, उस दिन क्या बोला था। तो यहाँ से इसमें से 10x बाहर खींच के बाहर निकाल लो, बचा क्या 10x। यहाँ से खींच के बाहर निकालो 10x -1, बचा क्या -1 इक्वल में 0। हाँ दोनों ब्रैकेट सेम। हाँ, आप क्या करेंगे, 0 निकालेंगे, 10x -1। देखिए बेटा अगर दोनों ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएं तो एक को ही 0 के इक्वल रख दो, क्योंकि दोनों से सेम ही आएंगे ना, बस एक को 0 के इक्वल रख दो। तो ये बेटा आ जाएगा हमारा 10x। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, 10x माइनस का है तो हो गया प्लस का 1, और x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, तो बेटा ये थ्योरिकल क्वेश्चन है, और थ्योरिकल क्वेश्चन आप जानते हैं मेरी आदत जो है वो अलग वीडियो में बताने की है। तो इसकी मैं अलग वीडियो में आपको इस थ्योरिकल क्वेश्चन सारे कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।